आप में से 90% लोग के पास अगर रॉटवाइलर हो, तो वो काफ़ी चीज़ें गलत कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो रॉटवाइलर है, ना अच्छा फैमिली डॉग ब्रीड बन रहा है, ना प्रोटेक्शन डॉग ब्रीड बन रहा है, ना गार्ड डॉग बन रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपका रॉटवाइलर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गार्डिंग के लिए बेस्ट बन जाए और ईज़िली ट्रेन हो जाए। यानी आप कभी बाहर जा रहे हो, कभी भी आप पे खतरा महसूस हो, तो आपके लिए एक बेस्ट बडी की तरह आपका रॉटवाइलर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी हिफाज़त करेगा। लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए आपको मैं ये वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ, उसे फ़ॉलो करना पड़ेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सही रॉटवाइलर ट्रेन हुआ, एक सही से समझाया हुआ, सिखाया हुआ बनेगा बेस्ट गार्ड डॉग, बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड। लेकिन जो चीज़ अगर आप उसको गलत सिखाते हो, नहीं समझ पाओगे, ऐसे सिखा रहे हो, वो ना समझ रहा हो, आप ना समझ रहे हो, तो वो बन जाएगा आपके लिए ये खतरा। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, जिसपे मैं बताने वाला हूँ आपके रॉटवाइलर को ट्रेन कैसे करें, आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, और एक अच्छा डॉग ब्रीड कैसे बनाएँ। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जर्मन शेफर्ड की यही पर्सनल वीडियो जो चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग की वीडियो, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए अभी हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो रॉटवाइलर है वन ऑफ द पॉपुलर डॉग ब्रीड है, जिनको मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, आर्मी के केनाइन यूनिट में भी तक यूज किया जाता है। तो ये डॉग ब्रीड कितने इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, स्मार्ट है, वो तो आपको पता ही होगा। साथ साथ ये डॉग ब्रीड की जो फोर्स होती है, यानी जो इनके स्ट्रांग होते हैं, काफी ज्यादा फाइट फोर्स भी काफी अच्छी होती है, मस्कुलर भी होते हैं। तो इनको हैंडल करना ईजी तो नहीं होता होगा एरा गैरा के लिए। इसलिए अगर इनको प्रॉपरली आपको ट्रेन करना है, तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। एक की डिफरेंस होता है किसी भी गार्ड डॉग में और नॉर्मल डॉग में। गार्ड डॉग या पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग ब्रीड को पता होगा कब एक्ट करना है, कब नहीं करना है, कब इनको बार्क करना चाहिए और कब फ्रेंडली रहना चाहिए। उसी जगह एक एग्रेसिव और गलत ट्रेन किया हुआ डॉग ब्रीड जो रॉटवाइलर होगा, वो सिर्फ बार्क करना जानेगा और अटैक करना जानेगा। वो की डिफरेंसेस जानेगा ही नहीं। तो इन्हें ट्रेन करने में भी काफी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस, जो लोग पैसे लेके बताते हैं, मैं आपको फ्री में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। नंबर वन पॉइंट जिस पे आप कुछ भी कर लो, आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज सिखाना काफी जरूरी है। वो है बेसिक ओबीडियंस। चाहे वो कोई और डॉग ब्रीड भी हो, आप बोलोगे कि उस डॉग ब्रीड को ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी डॉग ब्रीड हो, स्टेप वन आपको ये फॉलो जरूर से करना पड़ेगा, वो है बेसिक ओबीडियंस। जैसे कि आपके डॉग ब्रीड को सीट, शेक हैंड, स्टॉप, नो, स्पीक, ऐसे कुछ कमांड होंगे जिनको पूरी तरह से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी-कभी भौंका भौंका, कभी-कभी नहीं भौंका, कभी रुका, कभी नहीं रुका, ऐसे नहीं। पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रेन हो, पूरी तरह से मान रहा हो, फुल्ली डिसिप्लिन तरीके से सीख गया हो, तो आपका डॉग ब्रीड जो है अगले स्टेप के लिए सिलेक्ट होगा। वरना ये जो फर्स्ट स्टेप में आप जो है गलत कर रहे हो, और कभी भी वो एक क्लियर, परफेक्ट डॉग, जो गार्ड डॉग, पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग ब्रीड नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर वो गलतियां जरूर से करेगा। तो आपके डॉग ब्रीड को हमें कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको, जो बेसिक ओबीडियंस है, परफेक्टली आनी चाहिए आपके डॉग ब्रीड को। समझ लो एक डॉग ब्रीड को आप बाहर ले जा रहे हो और वो लीश पुलिंग कर रहा हो, बात नहीं मान रहा हो, कभी भी बात कर रहा हो, यहाँ वहाँ आपको ही खींच रहा हो, तब भी आपका डॉग ब्रीड जो है नहीं है सूटेबल, कैपेबल ही नहीं है एक प्रोफेशनल गार्ड डॉग बनने के लिए या प्रोटेक्शन डॉग बनने के लिए। तो ये चीजें जो आपको सिखानी पड़ेगी सबसे पहले उसको, और कंप्लीटली परफेक्टली सिखानी पड़ेगी। नंबर 2 पॉइंट आता है सोशलाइजेशन। अब ये सुन के काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलेंगे, अरे ये तो बेसिक बातें बता रहे हैं, ये सब तो पता है। लेकिन की डिफरेंसेस समझ लीजिए, जो समझदार होगा वो ज़रूर से रुक के पूरी बात समझेगा। तो जो रॉटवाइलर होता है, उसको आपको अलग-अलग जगहों पे, भीड़ वाली जगहों पे, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग साउंड से आपको मिलवाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर अचानक आप कभी उसे बाहर ले जाओगे और भीड़ वाली जगह होगी, तो वो समझ नहीं पाएगा थ्रेट क्या है और किसी पे भी अटैक कर देगा। तो हमें हमारे डॉग ब्रीड को ऐसा नहीं बनाना है। वो सब चीज़ें जाने, समझे, रुके। एक डॉग ब्रीड बार्क भी तब करे जब उसे नीड लगे, ऐसा नहीं कि कभी भी कर दिया। वो होता है एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड गार्ड डॉग। तो आपके डॉग ब्रीड को पहले अलग-अलग लोगों से सोशलाइज़ कराइए, मिलाइए, जुलाइए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सोशलाइज़ मत कराओ, एग्रेसिव बनाओ, जिससे कि अच्छा गार्ड डॉग बनेगा। ऐसा नहीं होता है। इससे वो आपके लिए भी एग्रेसिव बन सकता है, ये चीज़ जान लो, और किसी पे भी अटैक कर सकता है। हमें वैसा नहीं चाहिए, एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड नहीं चाहिए। हमें एक चाहिए प्रोटेक्शन, फ्रेंडली, बेस्ट डॉग ब्रीड। तो आपको उसको जो है अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग लोगों से अच्छे से सोशलाइज़ कराना है। अगर आपका डॉग ब्रीड पहले से एग्रेसिव बन चुका है, अभी आप सोच रहे हो कि अभी मैं कैसे सुधारूँ सर? तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो है मज़ल आते हैं, वो आप उसको मुँह पे पहना सकते हो, उसके बाद उसको जो है लोगों से मिला सकते हो। धीरे-धीरे आपको उसको सोशलाइज़ के स्टेजेस पे लाना होगा, क्योंकि आपने पहले से नहीं की, ये गलती कर दी, तो अब आपको थोड़ी-सी मुश्किल होगी, लेकिन हो जाएगा। आपको करना है धीरे-धीरे। अलग-अलग
जो एनिमल से भी उसे सोशलाइज कराइए। इसमें भी एक चीज याद रहे कि कंट्रोलेबल मैनर में होना चाहिए सब। ऐसा नहीं कि आपके डॉग ब्रीड को आपने बोला स्पीक, वो भौंक रहा है और आपने बोला स्टॉप, तो अब भौंके जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कमांड ही नहीं मान रहा है, तो कैपेबल है ही नहीं वो ट्रेन होने के लिए आगे। क्योंकि यही स्टेज आपको जो है अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि नींव ही कच्ची होगी तो बिल्डिंग गिर ही जाएगी। तो ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ पाए इजीली, क्योंकि अनकंट्रोलेबल बात करता रह रहा है, वो सुन नहीं रहा है, तो मतलब ही नहीं, वो एक गार्ड डॉग बन नहीं रहा है, एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड बन रहा है। तो आपको उसकी जो है नेचुरल जो ट्रेनिंग इंस्टिंक्ट है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है, वो उन सबको चैनलाइज करना पड़ेगा। सपोज कोई आपके घर में आने की कोशिश कर रहा हो, तो आपका रोटवाइलर पहले देखेगा। अगर अनट्रेन्ड होगा तो तुरंत भाग करेगा, जाएगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, नहीं। हमारा जो प्रोफेशनली ट्रेन डॉग ब्रीड है वो किस तरह से करेगा, पहले देखेगा, समझेगा कि वो हमारे घर पे आ रहा है, अटैक्टिव मोड में आ रहा है, क्या करने आ रहा है, उसे लगेगा खतरा है आप पे, तो वो कुछ एक्शन लेगा। वरना वो आपको भाग करके अलर्ट करेगा कि कोई आया है, फिर रुक जाएगा, फिर उस आपके आसपास घूमेगा, स्मेल करेगा उसे और थ्रेड है कि नहीं वो पता करने की कोशिश करेगा। तो ये थी अभी तक की बेसिक जो 2 चीज़ें हैं वो आपको सीखने का। ये आप घर पे ही कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा मत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए कि एग्रेसिव होके आप खुद ही मार रहे हो, पीट रहे हो, कभी भी ऐसा मत कीजिए। कभी भी एक अच्छे ओनर, अच्छे पेट पेरेंट आप नहीं बन पाओगे अगर आप किसी भी एनिमल या जानवर को मारते हो। तो ये चीज़ें गलती कभी मत करना, वो आपके लिए ही एग्रेसिव बन जाएगा, बॉन्ड खराब हो जाएगा। प्यार से समझाइए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कीजिए। थोड़ा-सा अगर आपको लगे नहीं मान रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद परफॉर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करते रहे, सिखा रहा हूँ अभी सीख जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सीख जाएगा। अब नंबर 3 जो आता है, अभी तक तो बेसिक था, घर पे कर सकते हो, लेकिन थर्ड जो चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे सिखाने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल होना चाहिए आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप अकेले ट्राई कर रहे हो, नहीं। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन एडवांस है, जो कि एक कोई वेल ट्रेन्ड अगर आपके साथ हो आदमी जो जिसके बारे में जानकारी हो डॉग ब्रीड की, उसने ट्रेन किया हो, एक ट्रेनर हो, तो उसके साथ ही आपको ये परफॉर्म करना है, अकेले नहीं करना है। और ये ट्रेनिंग आपको कब देनी है, अगर आपको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए एकदम चाहिए, जैसे कि ज़्यादा ही बड़ी चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन हो, खतरा हो, आपको लग रहा हो और ट्रेन आपको चाहिए ही हो, तब आप करा सकते हो और किसी प्रोफेशनल ट्रेनर का होना ज़रूरी है। क्यों? वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका प्रोफेशनल ट्रेनर होगा या फिर जो भी सिखा रहा होगा डॉग ब्रीड को, वो ग्लव्स या फिर स्लीव्स या फिर पैड्स पहन लेगा, यानी प्रोटेक्शन गियर्स पहन लेगा और आपके डॉग ब्रीड को बार्किंग, बाइटिंग ऐसी चीज़ें सिखाएगा। और ऐसा नहीं कि ये अनकंट्रोलेबल सीख रहा हो कि कभी भी बाइट कर ले, कभी भी सीख, नहीं, कमांड पे ही वो मान रहा है, ज़रूरत हो तभी देख रहा है, सारी चीज़ों को समझ रहा है तभी वो कर रहा है और इसी तरह से वो प्रोफेशनल ट्रेनर्स उसको ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी काट रहा हो। इसलिए मैंने बोला था प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत होगी इसमें आपको, क्योंकि थर्ड स्टेप काफ़ी एडवांस स्टेप्स होता है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हो, उसके साथ वो आपके डॉग को ये सब चीज़ें सिखाएगा और ये भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो करेगा, इतनी चीज़ें सिखाएगा और जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती तब तक करेगा। यानी कोई हेल्प अराइव आता ही वो उन्हें छोड़ देगा और जो सँभालने का मैटर होगा वो उनका हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें जो है खुद से ट्राई मत कीजिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें कब काम आते हैं, हाईली आपको प्रोटेक्शन चाहिए हो, हाईली थ्रेड हो, आप पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपको खतरा महसूस हो किसी से, तब आप ये सब चीज़ें उसको सिखा के रख सकते हैं जब भी। तो आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ मेरी नहीं, जीएसटीए ये भी एम्फसाइज़ करता है कि किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ ही आपको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए अपने डॉग ब्रीड को। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। अगर आप हाई स्टेज पे पहुँच गए हो लेकिन आपका डॉग ब्रीड में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो फ़ियरफुल हो, डर रहा हो, तो ये सब चीज़ें सिखाने का मतलब ही नहीं होगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना भूलें। आपके डॉग ब्रीड को समझना, सीखना, वो ग्राउंड पे स्टे करे, कोई भी फ़ोर्स या फिर कोई भी उस पे प्रेशर आ रहा है उसे सँभाल सके, ऐसा आपको उसको बनाना है। अलग-अलग चीज़ें से मिलाए, सोशलाइज़ कराए, समझाए, एजिलिटी ट्रेनिंग की दीजिए उसे। और एक प्रोफेशनल जो भी डॉग ब्रीड आप सिखा रहे हो रोटवाइलर को, उसकी टेस्ट कब होती है? जब वो ऑफ लीश हो और तब आपकी सारी बातें मान रहा हो, रुक रहा हो, समझ रहा हो, स्टॉप, स्टार्ट, स्टे, शेक हैंड, स्पीक, ये सारी कमांड ईज़िली और ऐसे पीस ऑफ केक की तरह फॉलो कराओ, तब वो माना जाएगा एक अच्छे से ट्रेन्ड हो। तो ये चीज़ें आप सिखा सकते हो अपने रॉटवाइलर को एक पर्सनल प्रोटेक्शन गार्ड डॉग बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ जानने मिला होगा, कुछ ना कुछ समझने मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और रॉटवाइलर के खाने पे ध्यान देना ज़रूर से ना भूलें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक आप ये वीडियो सारे देख सकते हो।